शादी ये एक ऐसा शब्द है ना, जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक रस्म या सामाजिक रीति रिवाज से कहीं ज्यादा हो सकता है? आज हम बहाई धर्म की नजरों से शादी को समझने की कोशिश करेंगे, जहां इसे सिर्फ एक बंधन नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुकून और सुरक्षा का एक किला माना जाता है। तो इस सफर में हम 5 दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बहाई धर्म में शादी का असली मकसद क्या है। फिर इस सफर की तैयारी कैसे की जाती है, प्रेम के असली मायने क्या हैं, इस रिश्ते को हर दिन कैसे संवारा जाता है, और आखिर में एक आइडियल, एक आदर्श विवाह का सपना वो कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। बहाई धर्म में शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का साथ रहना नहीं है, तो फिर इसका असल मकसद क्या है? ये रिश्ता है किस लिए? ये सीधे बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह ने कही है। जरा सोचिए, शादी को सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा का एक किला कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमें बाहरी दुनिया की मुश्किलों से बचाता है और अंदर से मजबूत करता है। तो साफ है, ये कोई मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक पवित्र और हमेशा हमेशा का बंधन है। समझिए कि ये ईश्वर का एक तोहफा तो है, लेकिन साथ ही एक ऐसी चुनौती भी है जिसे हर रोज जीतना पड़ता है। अच्छा, तो अगर ये बंधन इतना पवित्र है, तो सवाल उठता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। चलिए देखते हैं कि इस मजबूत किले की नींव आखिर रखी कैसे जाती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि शादी की तैयारी बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। ये किसी को ढूंढने से पहले खुद को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने का एक प्रोसेस है, जो असल में तो पूरी जिंदगी चलता है। तो इस तैयारी के 2 बहुत ही अहम हिस्से हैं। पहला है पवित्रता या चैस्टिटी, जिसे एक सफल शादी की बुनियाद माना जाता है, और दूसरा माता पिता की रजामंदी। और ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, इसका एक गहरा मकसद है दोनों परिवारों को जोड़कर एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तैयारी हो गई। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना शादी अधूरी है, प्यार। लेकिन बहाई नजरिए में प्रेम का मतलब वैसा नहीं है जैसा हम आमतौर पर फिल्मों में देखते या सोचते हैं। यहाँ 2 तरह के प्यार में फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है वो प्यार जो हवा के झोंके की तरह है, आता जाता रहता है, हालात के हिसाब से बदलता है। और दूसरी तरफ है सच्चा बहाई प्रेम, जो सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि शरीर और आत्मा का मिलन है। इसका लक्ष्य सिर्फ इस जिंदगी का साथ नहीं बल्कि ईश्वर के हर लोक में हमेशा का साथ है। एक मजबूत रिश्ते के लिए कहते हैं कि प्यार इन तीनों लेवल पर होना जरूरी है। फिजिकल यानी शारीरिक आकर्षण, इंटेलेक्चुअल यानी विचारों का मेल, और सबसे जरूरी स्पिरिचुअल यानी आत्मा का जुड़ाव। सिर्फ एक के होने से बात नहीं बनती, इन तीनों का संगम ही रिश्ते को अटूट बनाता है। तो प्यार का ये सबसे ऊंचा स्तर, ये स्पिरिचुअल लेवल, मिलता कैसे है? जवाब है, जब दो लोग सिर्फ एक दूसरे को नहीं देखते बल्कि एक साथ एक ही आध्यात्मिक लक्ष्य की तरफ देखते हैं। और यही वो पल है जब उनके बीच सच्ची असली एकता की नींव पड़ती है। तो ये सब तो हुई बड़ी गहरी बातें, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में क्या, रोज की भागदौड़ में इस रिश्ते को जिंदा कैसे रखा जाए? ये तुलना मुझे बहुत खूबसूरत लगती है कि शादी भी एक पौधे की तरह है, जिसे रोज प्यार, ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है। ये अपने आप नहीं पनपेगा, इसे यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता, वरना ये मुरझा जाएगा। और इन बातों को अमल में लाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई हैं, जैसे कि एक दूसरे से सिर्फ बात न करें बल्कि ध्यान से सुनें, साथ में हंसें, मजे करें, और ये बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को वैसे ही अपनाएं जैसे वो हैं, उन्हें बदलने की कोशिश किए बिना। यहाँ साफ तौर पर कम्युनिकेशन और भरोसे पर जोर दिया गया है। सलाह ये है कि जलन को जहर की तरह रिश्ते से दूर रखें, और जब भी कोई मतभेद हो तो दुनिया को दिखाने के बजाय अकेले में बैठकर शांति और समझदारी से बात करें। और अब आखिर में हम उस सबसे बड़े मकसद को देखेंगे जो सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा मकसद है जो पूरी इंसानियत से जुड़ा है। यहाँ एक आदर्श शादी का सपना सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि एक टीम बनकर खुशी खुशी इंसानियत की सेवा करना है। एक ऐसा घर बनाना जो सिर्फ अपना ना हो बल्कि सबके लिए अमन और सुकून का एक ठिकाना बन जाए।
जरा सोचिए, इसका मतलब ये है कि एक शादी में जो एकता होती है वो पूरी दुनिया में एकता लाने में मदद कर सकती है। मतलब ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं है, इसका असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ऐसी मजबूत शादियां समाज के लिए एक मिसाल बन जाती हैं। वो प्यार और खुशी के जीते जागते उदाहरण बनकर ये दिखाती हैं कि एकता में कितनी ज्यादा ताकत है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। क्या बदल सकता है अगर हम अपने रिश्तों को सिर्फ दो लोगों का निजी मामला न समझकर दुनिया को जोड़ने वाली एक कड़ी की तरह देखने लगें? सोचिएगा जरूर।